आप सभी पत्रकार सम्मानित पत्रकार साथियों का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण पर आने पर मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसके निमित्त हमारे माननीय पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, वर्तमान में राज्यसभा सांसद माननीय श्री आदरणीय सुभाष बराला जी इस विषय पर प्रेस को संबोधित करेंगे। आगामी रूपरेखा को जानकारी के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय सुभाष बराला जी से कि आप लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी पत्रकार मित्रों का। आप सबको जानकारी है कि आज कांग्रेस पार्टी ने अपना गारंटी पत्र जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए, जैसे उसने लोकसभा चुनाव में भी और अन्य प्रांतों के चुनाव में भी अपना गारंटी पत्र जारी किया था, लेकिन उसमें से क्या निकल कर के आया, ये बातें सारे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। आज कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम हरियाणा के बेरोजगार नौजवान को 2 लाख रोजगार की गारंटी देते हैं। ये बात उनके गारंटी पत्र में से निकल कर के आती है, तो उनके एक विधायक की तरफ से उसके साथ साथ दूसरी बात निकल कर के आती है कि जो उनकी असलियत है वो उस बात की गारंटी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी युवाओं के अंदर भ्रम पैदा करना चाहती है। वो एक तरफ 2 लाख युवाओं को रोजगार की बात करती है, तो दूसरी तरफ उनके विधायक एनआईटी ये बात भी कहते हैं कि हम हर 50 वोट के ऊपर एक नौकरी की गारंटी देते हैं। उनकी सरकार आने पर वो कहते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश में लोगों को ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, लेकिन उनके असंध के विधायक कहते हैं कि पहले हम अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार के लोगों का घर भरने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का गारंटी कार्ड कहता है कि वो नारी के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, लेकिन जब उनका ये गारंटी पत्र जारी होता है तो उसमें उन्हीं की पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेत्री, जो पूर्व में अध्यक्ष भी रही, वर्तमान में सांसद हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, कुमारी शैलजा, उन तक को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो किस प्रकार से आधी आबादी के सशक्तिकरण की बात करती है कांग्रेस पार्टी, जो कि अपने ही सीनियर नेताओं की को कमज़ोर करने का काम करती है। उनका चेहरा दिखा करके केवल एक विशेष समाज की केवल वोट लेने का प्रयास करती नजर आती है। आज कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में गई थी, ये वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया था, और आज ये वायदा पूरा करना तो दूर की बात है, आज कांग्रेस शासित राज्य, चाहे हिमाचल हो या अन्य उसके राज्य, वहाँ कर्मचारियों को पेंशन देने और तनख्वाह देने तक के पैसे उनकी सरकार के खजाने के अंदर नहीं है। तो किस प्रकार से वो पुरानी पेंशन की बहाली की गारंटी देते हैं जब उनके पास उनके रेगुलर कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसान को एमएसपी की गारंटी देते हैं,
हमारी सरकार ने पूर्व में ही हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने ये घोषणा की कि हम हरियाणा प्रदेश की सभी 24 फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम करेंगे। और हमारी सरकार ने तो करके दिखाया है। जिन फसलों की खरीद एमएसपी पर हो रही थी उसके अलावा अन्य फसलों के ऊपर भी, बाजरा है, सरसों है, कुछ सब्जी और फल की भी किस्में हैं जिनके ऊपर हमारी सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान को लाभ देने का काम कर रही थी। हमने करके दिखाया है और वो केवल झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम गरीब को 300 यूनिट खरीदेंगे। उन्होंने अपने प्रदेश में सरकार, जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश क्योंकि हमारे पड़ोस के अंदर लगता है वहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, तो वहाँ इनका ये वायदा कहाँ गया। इन्होंने इससे पूर्व जब राजस्थान में इनकी सरकार बनी थी तब ये कहते थे कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, तो राजस्थान में 5 साल इनकी सरकार चल करके सरकार खत्म हो गई, वो वायदा पूरा नहीं किया। लेकिन हरियाणा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, केंद्र में हमारी सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी ने एक वायदा किया था कि हम 2 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम गरीब के घर के ऊपर लगाएंगे। उस घर को नाम सूर्य घर उसका नाम रखेंगे। सूर्य घर योजना में उसको 1,10,000 रुपये केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों इसका खर्चा वहन करके और उस गरीब व्यक्ति को फ्री के अंदर बिजली मिले, इस बात को हमारी सरकार ने पहले सुनिश्चित करने का काम किया। हुड्डा साहब पहले भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 100 गज के प्लाट देने के नाम पर गरीब व्यक्ति को बरगलाने का काम किया, लेकिन ना किसी को कागज़ दिए, ना किसी को कब्जा दिया। और ये भी प्रक्रिया अगर आगे बढ़ाई, इस प्रोसेस को भी अगर आगे बढ़ाया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया। तो मेरा ये कहने का आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को तात्पर्य है कि कांग्रेस पार्टी एक झूठ का पुलिंदा लेकर के आई है। केवल और केवल लोगों की आंखों के अंदर, हरियाणा की जनता की आंखों के अंदर धूल झोंक करके कैसे उनके वोट को बटोरा जाए और फिर कैसे 50 युवा घरों के ऊपर एक युवा को नौकरी की बंदरबांट की जाए, कैसे अपने रिश्तेदारों के घरों को भरा जाए जैसे उनके विधायक कह रहे हैं, और कैसे फिर जो जमीन की लूट 10 साल हुड्डा साहब के राज में चली थी, कांग्रेस पार्टी के राज में चली थी, जमीन हरियाणा के भोले भाले किसान की, और आखिर में फ़ायदा मिल रहा उनकी पार्टी के एक विशेष परिवार के दामाद को। हरियाणा के किसान को डरा करके, धमका करके, एक्विजिशन का डर और भय दिखा करके उसकी ज़मीन को औने पौने दामों में लूट करके कैसे एनसीआर क्षेत्र के किसान को बेज़मीन बना दिया और अपने लोगों को, जैसे उनके विधायक असंत के कह रहे हैं, माला माल करने का काम किया, अपने नज़दीकी लोगों के घर भरने का काम किया, अपने खुद के घर भरने का काम किया। ये बातें सारी हरियाणा की जनता ये जानती है और ये गारंटी पत्र मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हरियाणा की जनता इनके झूठ और इनके पूर्व के जो कर्म हैं उनको देख करके, फाड़ करके डस्टबिन के अंदर डालने का काम करेगी।